देखती आंखों और सुनते कान को इकबाल भट्टी का अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सात रंग आपके लिए लेके आए हैं। आज का स्पेशल प्रोग्राम ईद के हवाले से। आज ईद का दिन है और ईद के हवाले से हम बड़े खूबसूरत एक सुरीले भाई हैं उनको दावत दी है, तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको। तारिक भाई अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक आपको। आपको ईद मुबारक। आपके प्रोग्राम सात रंग टीवी को बहुत बहुत ईद मुबारक। और सब देखने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक। डेफिनेटली आज देख रहे हैं, सब ईद मना रहे होंगे। अब पूरी मेरी फैमिली से, तारिक भाई की फैमिली से, और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत बहुत ईद मुबारक। और उम्मीद करते हैं कि ईद का दिन आपका अच्छा गुजर रहा होगा। और इसको बेहतर करने के लिए हमने तारिक हमीद साहब को दावत दी है कि हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाएँ और आपको अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे गीत सुनाएं। तो तारिक भाई, सबसे पहले तो अपना तारफ़ करें, सब आपको जानते हैं, अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, तारिक हमीद मेरा नाम है। बाय प्रोफेशन आई एम इंजीनियर इनटू IT, और पैशन मेरा जो है म्यूज़िक, ऑफ कोर्स म्यूज़िक है, शायरी है। म्यूज़िक ये बताएं कि कब से शुरू किया था? म्यूज़िक तो कहते हैं ना कि आप जब बॉर्न होते हैं तो आप उस म्यूज़िक के साथ पैदा होते हैं बेसिकली। आप तो बचपन से मेरे अंदर था, लेकिन ऑफ कोर्स क्योंकि फैमिली की बैकग्राउंड डिफरेंट थी तो शुरू में इजाज़त नहीं थी मुझे करने की। लेकिन ग्रेजुअली एक जब शौक होता है वो अपना रास्ता खुद बना लेता है, जैसे वो कहते हैं ना, बागदी नदी था पानी। तो तारिक भाई, आपने खुद अपने बहुत सारे गीत भी लिखे, खुद गाए भी, वीडियो भी बनाई उनकी, और कोई उस्ताद जिनसे सीखा भी आपने? जी बिल्कुल। मैंने 2 लोगों से ज़्यादा जो है वो फैज़ हासिल किया। एक तो उस्ताद इजाज़ तवक्कुल ख़ान साहब थे, जो कि मशहूर हमारे बहुत क्लासिकल गायक तवक्कुल ख़ान साहब के पोते। उनसे मैंने बहुत फैज़ हासिल किया। और फिर मैं फ़हीम मज़हर साहब जो हैं उनके पास कुछ बैठा, और फिर कुछ अर्सा मैं शाम 84 के इम्तियाज़ अली और रियाज़ अली साहब जो थे उनके पास भी कुछ अर्सा मेरा बैठना हुआ। जब आप फारिग होकर जब नहीं गाते हैं या नहीं सीख रहे हैं, वो सीखने का टाइम तो कोई नहीं, सारी ज़िंदगी आदमी सीखता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बताएं कि आप क्या सुनते हैं और किसको सुनते हैं, किस आर्टिस्ट को सुनते हैं? मुझे पर्सनली मैं बहुत डिफरेंट चीज़ें सुनता हूँ। मुझे क्लासिकल बहुत पसंद है। बड़े ग़ुलाम अली ख़ान साहब को मैं काफ़ी सुनता हूँ। अमीर अली ख़ान साहब है, फिर सलामत अली ख़ान साहब हैं, पटियाला घराना है, उनको बहुत सुनता हूँ। मेहदी हसन ख़ान साहब मेरे बहुत फेवरेट हैं, क्योंकि उन जैसा सुर का रचाव जो है मुझे कम लोगों में नज़र आता है। उनको बहुत ज़्यादा सुनता हूँ। जो जितने भी हमारे मैडम नूरजहां, बहुत ही क्लासिक उनके सॉन्ग्स हैं, और उनके फरीदा खानम जी हैं। तो इस तरह की चीज़ें मैं बहुत शौक़ से सुनता हूँ। तरह भाई, आपने बहुत सारे गाने, जैसे मैंने कहा कि वीडियो भी बनाई हैं। एक गाना आपका टोल वजदा, जी बहुत ही मशहूर हुआ था वो। जी बिल्कुल। और पाकिस्तान में लाहौर में आपका बैंड भी था एक, उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, नेक्सस बैंड था मेरा। जब शुरू में म्यूज़िक के हवाले से जो चीज़ें चल रही थी, तो उसमें कोशिश की है कुछ ऐसा एक बैंड ज्वाइन कर लिया जाए, या कुछ ऐसा कर लिया जाए जिससे थोड़ा सा आगे आने के हमें चांसेस जो हैं वो ज़्यादा मिल सकें। तो नेक्सस एक बैंड बना था, और उसमें मकसद यही था कि हम अपनी कंपोजिशन के ऊपर, ओरिजिनल सॉन्ग्स के ऊपर काम करेंगे। और वो लाहौर के जो बेस्ट बैंड्स थे उनके लड़के इसमें शामिल थे, और समहाउ उन्होंने मुझे भी उसमें ऑफ़र किया और मुझे भी अपने साथ रख लिया। गो कि मैं उनके लेवल का म्यूजिशियन या आर्टिस्ट नहीं था, वो बहुत अच्छे बैंड्स के और बहुत टॉप के लड़के थे, लेकिन समहाउ उन्होंने मुझे साथ। उनमें से अभी कोई है वहाँ पे जो? जी बिल्कुल। मेरे बहुत अच्छे हमारे जो कीबोर्डिस्ट थे, सुहेल अभी भी फील्ड में काम कर रहे हैं, और सारी दुनिया में उनका म्यूज़िक चल रहा है। बल्कि वो कंपोज करते हैं, अरेंज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इब्रारुल हक और उसके अलावा बहुत सारे दूसरे आर्टिस्ट जो हैं, शाजिया मंजूर, उनको प्रोड्यूस करते हैं, और उनका अपना स्टूडियो है माशाल्लाह, वो काम कर रहे हैं। इमरान हयात जो हमारे ड्रमर थे, वो प्रोडक्शन साइड पे हैं। वो ख़ास तौर पे जो वीडियो साइड है उस तरफ काम करते हैं। और बहुत सारे, बल्कि मेरे जो बाद के जितने भी सॉन्ग्स आप देख रहे हैं उसकी वीडियोस जो हैं वो इमरान हयात ने बनाई हुई जी। और फिर सज्जाद थे हमारे बेस गिटारिस्ट, वो US में है इस वक्त। सज्जाद और मुखलिस दोनों US में हैं, और वो दोनों जो हैं, मुखलिस एक बैंड के साथ आजकल बजा रहे हैं US में। सज्जाद भी प्ले करते रहते हैं ऑन एंड ऑफ, वो गा भी रहे हैं सज्जाद, दोनों काम कर रहे हैं, और कंपोज भी करते थे सज्जाद बहुत अच्छे कंपोजर भी हैं। ताहिर साकी जो साकी साहब के बेटे थे, वो मेरे साथ को सिंगर थे। वो लाहौर में ही हैं, अपना बिज़नेस कर रहे हैं, और म्यूज़िक मेरा ख्याल वो करते रहते हैं, साथ साथ गाहे बगाए वो म्यूज़िक करते रहते हैं, लेकिन उनका फोकस ज़्यादा अब आजकल अपने बिज़नेस पर ज़्यादा है। हसीब गोरा जो हमारे मैनेजर थे, वो भी लाहौर में माशाल्लाह बहुत अच्छा बिज़नेस कर रहे हैं। सभी अपने अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। तारिक भाई, सुनते हैं, आपने कहा मेहदी हसन साहब को, मैडम नूरजहां को सुनते हैं। जी। लेकिन जब आप गाते हैं तो आप सबको गाते भी हैं, तो सबसे ज़्यादा किनको ज़्यादा आप करते हैं कि आप उनके गाने का? देखिए, मैं इन सबको गाना कोई आसान काम नहीं है, और ना मेरी ये हैसियत है या कि मैं इनको गा सकूं। मैं कोशिश करता हूं। मैं आप इंटरप्ट कर रहा हूं, सॉरी। जी। लेकिन जितने आर्टिस्ट, मैं बहुत सारे
लोकल से भी मिला हूँ, जो पाकिस्तान से आते हैं उनसे भी मिला हूँ, लेकिन जितना रियाज और जितना काम आप करते हैं मैंने किसी को नहीं देखा है। असल में मोहब्बत की बात है। म्यूज़िक जो है ना, मुझे लगता है कि वो कहते हैं ना, जो कुछ भी है तेरे इश्क का फैलाव है, तो ये मोहब्बत की बात है। अगर आपको मोहब्बत है तो आप म्यूज़िक करते रहेंगे। इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप परफॉर्म कर रहे हैं नहीं परफॉर्म कर रहे हैं, आपको 10 लोग सुन रहे हैं या 10,000 सुन रहे हैं या 10 लाख सुन रहे हैं। जो मैटर करती है चीज़ वो ये है कि आपकी म्यूज़िक की तरफ आपका इश्क, आपका मोहब्बत कितनी है। अगर आप वो कर रहे हैं तो आप अकेले भी बैठ के गा रहे हैं, रियाज भी कर रहे हैं ना, तो वो भी बहुत है। और कहते हैं कि आर्टिस्ट तब बनना शुरू होता है जब उसको रियाज करने में उसका दिल लग जाता है, वरना अदरवाइज रियाज करना जो है वो खुश काम है, खुश काम तस्वुर किया जाता है जिसमें इंसान बोर हो जाता है। लेकिन जब आपको रियाज से मोहब्बत होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि अब आपका इश्क जो है ना वो उस जगह पे आया है जहाँ पे आप उसको इश्क कह सकते हैं। नाज़रीन, तारिक हमीद साहब की बातें आप सुन रहे हैं और गज़ल के हवाले से, और आज ईद का दिन है, ईद मुबारक आप सबको एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से। एक छोटी सी गज़ल इनसे सुनूंगा, उसके बाद फिर ब्रेक लेंगे, फिर वापस आएंगे। आज तारिक साहब ईद का दिन है, थोड़ा सा। जी ज़रूर ज़रूर। तारिक भाई, नाज़रीन आइए एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर वापस आते हैं। Eid Mubarak to all the viewers. Wishing you and your loved ones a joyous, blessed Eid filled with peace, happiness and prosperity. May this special occasion bring you closer to your family and friends. And may your prayers and good deeds be accepted. Let's celebrate with gratitude, kindness and generosity, spreading love and compassion to all. A special thank you to Mr. Iqbal Bhatti and the viewers of Saat Rang TV. हम मिस्टर इकबाल भट्टी और सात रंग टीवी का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो हमेशा कम्युनिटी की आवाज़ को बुलंद करने में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। ईद मुबारक टू ऑल। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने तारिक हमीद साहब को सुना। ईद का दिन है, बहुत ही खूबसूरत गाना जो कि सदाबहार गाना है, ईद पे हमेशा आप सुनते रहते हैं। तो एक दफ़ा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हमारी सब टीम की तरफ से, जनाब अरशद अवान साहब की तरफ से, जनाब अली शाह साहब की तरफ से, इनकी फैमिली की तरफ से, तारिक हमीद साहब की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। डेफिनेटली। ईद कैसी गुजरी वैसे आपकी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। और ईद का दिन जो होता है वो ख़ास दिन होता है, और सुबह उठ के फ़ौरन पहले तो नमाज और बाकी चीज़ें और उसकी तैयारी, और वापस आके जो है वो शीर खुरमा जो है वो बहुत उसको, लेकिन मेरे जैसे जिसको शुगर है उसको थोड़ी ज़रा वो उनको फिर डिफरेंट उनको तरीके से करना पड़ता है। तो बहुत ही हल्का सा बस ये कि चख लीजिए, और या कुछ ऐसी चीज़ खा लीजिए मीठी जिसमें शुगर ना हो या कुछ और, उस तरीके से आप उसको बनवा लीजिए। बेगमात को पता था कि शुगर कम डालते हैं। डेफिनेटली। और वैसे भी मेरा ख्याल है कि ओवरऑल भी हमें शुगर कम ही खानी चाहिए, ज़्यादा बेहतर है। तारिक साहब ने बहुत सारे गाने गाए, जी, बहुत सारे बनाए भी हैं, वीडियो भी बनाई हैं। तारिक साहब का फ्यूचर में क्या प्लान है? वही बात इकबाल भाई आपने जो भी जिक्र किया कि ठहराव वाले कुछ गाने, उस तरफ अब तबीयत माइल है, और कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ अगला जो प्रोजेक्ट है वो गज़ल या सॉफ्ट नंबर्स के हवाले से किया जाए। अभी हमने बात की है कि उसके लिसनर्स या व्यूअर्स कम है, लेकिन आप उसी पे काम करेंगे। जी, वो मैंने लेकिन जो मैंने पहले बात की थी, दोबारा इसको वहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा कि ये सब मोहब्बत का काम है। तो आपका रुझान, आपकी मोहब्बत जिस चीज़ के लिए हो, मुझे लगता है कि आपको वो करना चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि उसको 10 लोग सुनते हैं या 10,000 सुनते हैं। बड़ी मेरा मानना है। आपके सबसे बड़े फ़ैन कौन है? हाँ
मेरा सबसे बड़ा फैन मुझे लगता है कि मेरी बेगम है। ये तो पहले भी आपने कहा था। मेरी वाइफ जो है बिल्कुल। कोई ऐसा वाकया गाने के हवाले से ज़िंदगी में हो जो कि आपका खूबसूरत हो, अभी तक आपके ज़हन में है और आप भूलता नहीं है ज़िंदगी भर? बेतहाशा वाक़यात हैं कि जिसमें लोग जो है बहुत मोहब्बत से पेश आते हैं, बहुत प्यार से पेश आते हैं। ख़ास तौर पर जब हम बाहर के मुल्कों में, दूसरे मुल्कों में जब परफॉर्म करने जाते हैं। ये भी मैंने देखा कि आप बहरहाल कनाडा में दूसरे प्रोविंस में भी जाते हैं। जी जी, कनाडा भी जाना हुआ। इसके अलावा इंग्लैंड में, स्पेन में, फ्रांस में, बेल्जियम में, रिसेंटली मैं जमैका में भी परफॉर्म भी करके आया हूँ। उससे पहले मैं जमैका में गया था। अच्छा, जमैका मैंने देखा है कि आप भी जाते हैं, असद भाई भी जाते हैं। असद मेरे साथ होते हैं। असद जो वहाँ पे जो जमैका में अपने लिसनर्स हैं वहाँ पे? जी, जमैका में क्या है कि दो तरह के वहाँ पे हमारे साउथ एशियन लोग हैं। एक तो वो हैं जो बहुत पुराने हैं, आज से 150-200 साल पहले जो कैरिबियन में हमारे लोग गए थे वहाँ पे, ज़्यादातर इंडिया से, शुगर केन की कास्ट के उसको काश्त करने के हवाले से। तो एक तो वो लोग हैं, लेकिन वो लोग उनका एक टिपिकल म्यूज़िक है जो वो सुनते हैं, तो चटनी म्यूज़िक स्टाइल वो सुनते हैं, वो डिफरेंट है। लेकिन कुछ लोग वहाँ पे ऐसे हैं जो डिप्यूटेड हैं यूनाइटेड नेशन में या बैंक्स में या कोई आईटी की कंपनीज में, जो पाकिस्तानी हैं, या इसी तरीके से पाकिस्तानी से ज़्यादा तादाद में इंडियंस मौजूद हैं जो कि रिसेंटली अभी 10-20 साल के अंदर वहाँ पे आए हुए हैं, वो काम कर रहे हैं या बिजनेसेस कर रहे हैं। तो हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं वहाँ पे, तारिक मलिक साहब, तो मलिक तारिक साहब, तो वो भी करवाते रहते हैं कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज, और मोहब्बत करते हैं लोग और म्यूज़िक से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं इकबाल भाई। अब बस सो सरप्राइज़ कि जब मैं वहाँ लोगों से मिला और वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया, तो शायद एक तो वजह ये भी है कि वहाँ मौके कम हैं, लोग ज़्यादा जाते नहीं हैं परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि बहुत बड़ी कम्युनिटी नहीं है। तो लेकिन जब भी उनको सुनाते हैं वो इतनी मोहब्बत से सुनते हैं, पहले गाने से आखिरी गाने तक कोई शख्स अपनी जगह से हिलता नहीं है, बल्कि जब प्रोग्राम ख़त्म भी हो जाता है तो उसके बाद भी आधा पौना घंटा, 1 घंटा वो हमारे साथ होते हैं और हमसे बात करना चाहते हैं हमसे। सही वही तारिक भाई, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए, सवाल भी हैं, लेकिन ईद का दिन है, मैं चाहता हूँ कुछ और क्या सुनाएंगे अब? एक गज़ल के एक दो अशार आपको सुना देता हूँ। तारिक भाई, नाज़रीन आप तारिक हमीद साहब को सुन रहे हैं। आज ईद का दिन है, ईद की दोबारा हमें आपको बोलते हैं कि ईद मुबारक हो आप सबको, और अल्लाह ताला आपको खुशियाँ इसी तरह देता रहे। और रमज़ान मुबारक, आपने बहुत सी इबादत की हैं, अल्लाह ताला तमाम इबादत को कबूल फरमाए। और तारिक भाई, ये एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं क्योंकि इस पर ब्रेक लेना लाजमी होता है, बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर वापस फिर आपसे गीत और सुनेंगे। जी ज़रूर, एक छोटी सी ब्रेक के बाद फिर वापस आते हैं। दोस्तों, मैं हूँ कामरान मेहदी हसन, सन ऑफ द लेजेंडरी शहंशाह गज़ल उस्ताद मेहदी हसन। इस साल 2025 की ईद के पुरमसरत मौके पे मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त इकबाल भट्टी और उनकी सारी फैमिली को, और उनके खूबसूरत रंगारंग प्रोग्राम 7 रंग के तमाम व्यूअर्स को बहुत बहुत ईद मुबारक। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बड़े ज़ोर शोर से खुशियों के साथ ये ईद मना रहे होंगे, और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इस तरह की खुशियों भरी बहुत सारी ईदें मनाना नसीब करे। जी नाज़रीन, ब्रेक से पहले हम गीत संगीत सुन रहे हैं। आज ईद का दिन है और आप होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे।
अगर फीडबैक आपने देनी है तो ज़रूर फ़ोन नंबर दिए हुए या ईमेल पर आप रब्ता कर सकते हैं। एक दफ़ा फिर हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। तारिक भाई, ईद का दिन है तो हम चाह रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा आपसे चीज़ें सुने। ज़रूर। तो अब नेक्स्ट कोई मैडम नूर जहाँ या मेहदी हसन साहब। अरे आपने मैडम का तो याद दिला दिया, तो मुझे एक पुराना गाना मैडम का याद आ गया, एक बहुत ही मुझे वन ऑफ माई फेवरेट्स आई वुड से। तो साहब के लिए। तारिक साहब बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। जैसे पाकिस्तान में कोई आर्टिस्ट होता है जी जी। तो उनके घर में भी जो उनके बच्चे होते हैं वो भी सीखते हैं। जी जी। उसी तरह आप में घर में माशाल्लाह मेरा आपके दो बच्चे हैं। जी जी, 2 बच्चे मेरे, और उनको मैंने जोर किसी चीज़ पे नहीं लगाया। मैं चाहता हूँ कि जो कुछ आए आपके अंदर से, क्योंकि ये आवाज़ आपके अंदर से आनी चाहिए वरना बात नहीं बनती। लेकिन दोनों बच्चों में टैलेंट आर्ट के हवाले से ज़रूर है। मेरा बेटा जो है वो फिल्म और टीवी प्रोडक्शन में इस वक्त स्टडीज़ कर रहा है वो माशाल्लाह, और उसका आर्ट जो है वो उसकी आँख जो है वो कैमरे वाली है और उसकी जो सोच है वो फिल्म और टीवी के हवाले से है, तो वो उस तरफ देख रहा है। और बेटी मेरी जो है वो मीडिया आर्ट्स की तरफ है। शी इज़ अ वेरी गुड, एक्चुअली डिज़ाइन बहुत अच्छा करती है और पेंटिंग और ड्राइंग बहुत अच्छी करती है, तो वो भी मीडिया आर्ट्स के हवाले से स्टडीज़ कर रही है। और इसके साथ साथ वो गाती भी है थोड़ा बहुत, लेकिन वो अपने तौर पर ही गाती है, बस वो ज़्यादा लोगों को नहीं सुनाती, वो खुद से गाती है, गिटार भी प्ले करती है और गाती भी है। आपने कोई उनको सिखाई कोई चीज़, कोई इंस्ट्रूमेंट या फिर वैसे? जी जी, मेरी बेटी तो गिटार प्ले करती है, वो गिटार प्ले करती है, लेकिन बेटा मेरा जो है वो गाता तो नहीं है, वीडियो की तरफ, लेकिन उसका वो रुझान दूसरी तरफ ज़्यादा है, प्रोडक्शन की तरफ ज़्यादा उसका रुझान है। आप क्या चाहते हैं? हम लोग कनाडा में खासकर मैं बात करूँगा क्योंकि हम कनाडा में काफ़ी अरसे से हैं जी, कि यहाँ पे बच्चों को नहीं फोर्स करें तो ज़्यादा बेहतर है कि उनका जो इंटरेस्ट उनका अपना है उनको इस तरफ उस तरफ। मैं कहता हूँ कि हम कहीं भी हों, कनाडा क्या खास दुनिया के किसी भी मुल्क में हों, हमें ज़बरदस्ती किसी पे नहीं थोपनी चाहिए। मुझे लगता है कि आपके अंदर से की जो आवाज़ होती है, जब आप वो काम करते हैं और उसको अपना प्रोफेशन बनाते हैं, तो शायद आप ज़्यादा अच्छी आउटपुट दे सकते हैं उसके हवाले से। तो यही इसी चीज़ को प्रमोट करना चाहिए कि जो आपके अंदर की आवाज़ है उस पर काम कीजिए। और आजकल तो इतने सारे फील्ड्स हैं कि बच्चे बहुत सारे फील्ड्स में जा सकते हैं, काम कर सकते हैं। माशाल्लाह बच्चे खुद बहुत इंटेलिजेंट हैं। जी हाँ, उनको फोकस खुद अपनी लाइफ पे है कि हमने क्या बनना है, क्या करना है। वो जब बन के दिखाते हैं माँ बाप को तो वो हम भी प्राउड होते हैं कि ये उन्होंने खुद ही। बिल्कुल जी, AI का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो दुनिया तो बहुत आगे चली गई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन ब्रेक बहुत ज़रूरी है, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर आपसे इसी तरह गीत हम सुनते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं असद खान, कीबोर्ड प्लेयर एंड म्यूजिक प्रोड्यूसर। 7 रंग के तमाम व्यूअर्स को मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे आपकी खुशियां इस ईद पे बहुत जोरदार और दुबाला हो जाएं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।
जी नाज़रीन, प्रोग्राम आप सात रंग देख रहे हैं। आज ईद का दिन है और ईद के हवाले से हम आपके लिए प्रोग्राम लेके आए हैं। तारिक हमीद साहब को दावत दी है जो कि आपके लिए गीत संगीत भी लेके आए हैं और आपको सुना भी रहे हैं। ये होपफुली आप इंजॉय कर रहे होंगे अपनी फैमिली के साथ। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम देखने का। प्रोग्राम में आप हिस्सा लेना चाहें, इसमें कुछ आप फीडबैक देना चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए टेलीफोन नंबर या ईमेल पे आप रब्ता कर सकते हैं। हमारे प्रोड्यूसर जनाब अरशद अवान साहब, हमारे स्टूडियो के मैनेजर जनाब अली शाह साहब हैं। तो प्रोग्राम में अब तारिक साहब थोड़ी सी कुछ चीज़ सुनाइए प्लीज़। और बाबा बुल्ले शाह का कलाम है थोड़ा सा उस हवाले से। पाइया कुंडियां क्या बात है। आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिचे डोर, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिचे डोर, आपे पाइया कुंडियां ते आपे खिचे डोर, वे प्यारिया साडे वल मुखड़ा मोड़, वे प्यारिया साडे वल मुखड़ा बहुत तारिक साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत शुक्रिया हमारी पूरी टीम की तरफ से। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने हवाले से तारिक हमीद या ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहें हमारे देखने वालों को, क्या होगा आज? जी, आज के वक्त की ज़रूरत है, यही पैगाम दे सकूँगा मैं कि वक्त की ज़रूरत है कि मोहब्बत फैलाइए, मोहब्बत कीजिए। इख्तलाफात बहुत लोगों में बहुत हवालों से हो सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए ईद के दिन खास कर। और जी हाँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि हम इख्तलाफात के साथ रहना सीख सकें। दुनिया में कोई दो जहन एक जैसे नहीं हो सकते, वो खा आपकी माशरती आपके मसाइल हों या आपके मजहबी मसाइल हों या आपके ज़ाती मसाइल हों या आपके सियासी मसाइल हों, तो वो दो लोगों का जहन एक जैसा नहीं हो सकता। तो कोशिश कीजिए कि हम ये लर्न करें कि हमने एक साथ कैसे रहना है, कैसे सीखना है इख्तलाफात के बावजूद। आपकी राय आपकी जगह मुकद्दम, मेरी राय मेरी जगह मुकद्दम। मोहब्बत प्यार के साथ एक दूसरे की राय का एहतराम कीजिए। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने तारिक हमीद साहब को सुना। ईद का स्पेशल प्रोग्राम आपने देखा, आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर, मुस्कुराते रहें और अपनी मुस्कुराहटें दूसरों में बांटते रहें। ईद मुबारक एक दफ़ा फिर आप सबको। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद अवान, आपका फेवरेट रियल्टर और सात रंग का प्रोड्यूसर। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक।